तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 12 के एक नए टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है माइंड मैपिंग। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे और कमेंट कर रहे थे कि मैम माइंड मैपिंग के ऊपर एक वीडियो बनाइए और वो भी हिंदी में बनाइए। तो स्पेशली ये वीडियो हिंदी बच्चों के लिए है, मराठी बच्चों के लिए नेक्स्ट वीडियो मराठी में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम माइंड मैपिंग के बारे में बात करेंगे। माइंड मैपिंग ये क्वेश्चन नंबर 2 में आता है और दूसरी बात ये है कि ये 3 मार्क्स के लिए आता है। अच्छा, ये 3 मार्क्स आपको अगर पूरे के पूरे चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कुछ बातों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आपको जो भी क्वेश्चन माइंड मैपिंग के लिए दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको वो लोग जो क्वेश्चन है उसमें ही दिया जाएगा आपको। तो क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा कि आपको कोई एक टॉपिक का नाम दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसके ऊपर आपको माइंड मैपिंग करना है। ठीक है, तो माइंड मैपिंग करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि टाइटल क्या है। टाइटल का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आपका टाइटल क्या दिया हुआ है। अच्छा, टाइटल के ऊपर से आपको क्या करना होता है कि ब्रांचेस बनाने होते हैं। ठीक है, सब ब्रांचेस बनाने होते हैं। अब आपको जो भी टाइटल दिया है, जो भी टॉपिक आपको दिया होगा, ठीक है, तो टॉपिक के ऊपर से आपको क्या करना है, तो टॉपिक के ऊपर से आपको कीवर्ड्स बनाने हैं। सबसे पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, कीवर्ड्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, आप जब यहाँ पर माइंड मैपिंग क्रिएट करोगे तो आपको ऐसा डिजाइन बनाना है जो थोड़ा सा यूनिक हो, क्योंकि जो बोर्ड का पेपर चेक करते हैं ना, तो वो सेम चीजें देखकर बोर हो जाते हैं। जैसे कि आपने बॉक्स बना लिया, स्क्वायर बना लिया, ठीक है, सर्कल बना लिया, तो इन सब चीजों को छोड़कर आपको कुछ नया ट्राई करना है। तो आपके ना टेक्स्ट बुक में भी कुछ चीजें दी गई हैं, तो मैं आपको वो बताती हूँ क्या क्या चीजें हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में आपको दी गई है कि आप एरोज बना सकते हो, ठीक है, अलग अलग तरीके से। आप बलून का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि बलून का पिक्चर आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप सर्कल भी बना सकते हो, स्क्वायर भी बना सकते हो, या फिर आप क्लाउड का जो पिक्चर है वो भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, तो कुछ आपको यूनिक करना है, आपका प्रेजेंटेशन कुछ यूनिक होना चाहिए, तो आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल जाएंगे पक्का। ठीक है, तो ये सब बातों का आपको क्या करना है, इन सब बातों का आपको ध्यान जरूर से रखना है। अच्छा, आप जो भी यहाँ पर माइंड मैपिंग करने वाले हो, ठीक है, तो आपका जो भी टॉपिक है, जैसे यहाँ पर टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया। टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया, तो ये मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मेन टॉपिक का जो मेन ब्रांचेस हैं पहले तो हम वो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 6 ब्रांचेस लिए हैं। मार्केटिंग बिजनेस लिया है, इंफॉर्मेशन शोबिंग लिया है, एंटरटेनमेंट लिया है, मेंटल हेल्थ एंड सपोर्ट, सोशल कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। ऐसे 6 मैंने मेन ब्रांचेस लिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, ये जब मेन ब्रांचेस बनाते हैं हम, तो आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आप स्ट्रेट लाइन ना ड्रॉ करें। ठीक है, यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करना है, आपको कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन ड्रॉ करनी है। ये भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि आपको क्या करना है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रहा होगा, तो उस तरीके से आपको क्या करना है कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, आपको स्ट्रेट ड्रॉ नहीं करनी है। सेम थिंग अगेन कि जो चेकिंग करते हैं पेपर, उनको कुछ चीजें यूनिक चाहिए होती है, ताकि आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स पूरे मिल जाएं। ठीक है, तो ये 6 ब्रांचेस हमने बना लिए। अब इसके भी आपको क्या बनाने हैं, सब ब्रांचेस बनाने हैं। तो आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स लगेंगे, कीवर्ड्स लगेंगे, तो वो आपके माइंड में होने चाहिए एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपकी हैंडराइटिंग यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। ये सब चीजें अगर आपने अच्छे से की है तो पक्का गारंटी है कि आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि एग्जाम के टाइम पे हमें ये बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले ना आप घर पे ही प्रैक्टिस करके जाइए कि मुझे क्या बनाना है, मुझे क्लाउड ड्रॉ करना है, मुझे बलून ड्रॉ करना है, ठीक है, मुझे कैसे ड्रॉ करना है। क्योंकि वहां पर जाने के बाद अगर आप सोचेंगे, जब एग्जाम में आप लिखते रहोगे और तब आप सोचोगे कि मुझे ये बनाना है, मुझे ये बनाना है, और आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो आपका टाइम वहां पर वेस्ट हो सकता है। तो कुछ चीजों का आप ड्राइंग जो है ना वो घर पे ही आप प्रैक्टिस करके जाइए। तो यहाँ पर देखिए, अभी मान लीजिए ये मार्केटिंग बिजनेस था, तो इसका मैंने क्या किया है और 2 ब्रांचेस बना दिए हैं। ठीक है, विजुअल ब्रांडिंग और कंटेंट मार्केटिंग। इस तरीके से आपको सेम थिंग यहाँ पे भी करना है। जैसे ये इंफॉर्मेशन शोविंग है, ठीक है, तो ये जो ब्रांच था या ये जो टाइटल है, इसके हिसाब से आपको 3 सब ब्रांचेस और इसके बनाने हैं। तो इन्फॉर्मेशन शोविंग में क्या क्या चीजें आती है, न्यूज अपडेट है, एजुकेशनल कंटेंट है और पब्लिक अवेयरनेस है।
फिर आप यहाँ पर अगर देखोगे तो कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, वीडियो कॉल्स है, ग्रुप चैट्स हैं, अच्छा ग्रुप चैट्स हैं। अब आपको अगर यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें याद नहीं आ रही है तो कम से कम आपको 2 ब्रांचेस इसके बनाने ही हैं, ठीक है ना। क्या बनाने हैं? 2 ब्रांचेस आपको बनानी ही है। जैसे कि आपने ट्री देखा होगा ना कि ट्री होता है और ट्री के ब्रांचेस होते हैं, उसके भी सब ब्रांचेस होते हैं। तो सेम थिंग हमें यहाँ पे करना है माइंड मैपिंग में, ठीक है। ओके, तो आपने अभी कम्युनिकेशन के 2 बना लीजिए, ठीक है। फिर ऐसे करना है आपको, एंटरटेनमेंट का जो हमारा था पॉइंट, उसके आपने 2 बना लीजिए, अभी 2 बना लिए। जैसे यहाँ पे मैंने तो 3 बनाए हैं, बट आपको याद नहीं आ रहा है, पॉइंट का नाम नहीं याद आ रहा है, कीवर्ड्स नहीं याद आ रहे, तो 2 ही बना लीजिए। कंटेंट क्रिएशन है, स्ट्रीमिंग है, गेम्स है, मेंटल हेल्थ एंड सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, अवेयरनेस कैंपेन्स है। फिर सोशल कनेक्टिविटी में ब्रांड प्रमोशन है, कस्टमर एंगेजमेंट है, एडवर्टाइजिंग है। यानी कि मैंने क्या किया कि सबसे पहले जो मेरा टाइटल था इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, इसके ऊपर से मैंने कुछ की पॉइंट्स निकाले, की वर्ड्स निकालिए, मार्केटिंग, बिजनेस, इन्फॉर्मेशन, शोविंग, ठीक है। फिर इसके भी मैंने क्या कर लिए, सब ब्रांचेस बना लिए, ठीक है। इसके भी मैंने कीवर्ड्स छोटे छोटे निकालिए। तो इस तरीके से आपको माइंड मैपिंग करना है, ठीक है। तो आपको समझ रहा होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, मेन जो टॉपिक है उसका नाम, ये हेडिंग आपको यहाँ पे देनी है, ठीक है ना। हेडिंग देना बहुत ज़रूरी है। आप उसको बहुत अच्छे से क्रिएट कीजिए, अच्छी हैंडराइटिंग में, आप अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिए। उसके बाद आपको ब्रांचेस बनाने हैं उसके, ठीक है। आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया बलून का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। आप और दूसरा कुछ क्लाउड बना सकते हो, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। सर्कल, स्क्वायर भी बना सकते हो, लेकिन क्या है कि सर्कल और स्क्वायर बहुत सारे बच्चे नॉर्मली वही बनाते हैं, तो हमें कुछ अलग करना है, इसलिए हमने कुछ नया क्रिएटिविटी करना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको एक बार मैं पूरा माइंड मैपिंग दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको देखिए माइंड मैपिंग, पहले ऊपर आप क्वेश्चन में जो हेडिंग है वो डालोगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालोगे, और इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा एक डिजाइन क्रिएट करना है यहाँ पर। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख सकते हो और आप इसके घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा उसके जितने भी कीवर्ड्स आपको याद आएंगे वो सारे के सारे आप इस तरीके से क्या करोगे, बना लोगे। ओके, तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। माइंड मैपिंग कैसे करना है, 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स कैसे लेकर आने हैं, और आपको अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको हेल्पफुल लगा हो वीडियो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये स्पेशली वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ, इसका एक और वीडियो बनेगा जो मराठी में होगा, ठीक है, वो मराठी स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है या पढ़ाई करने में कोई दिक्कत आ रही है या आपको और भी कुछ क्वेश्चंस चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए।